अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त है। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं कि इस आइनी तरमीम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होने के लिए जा रही हैं। वो क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। KPK के अंदर जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है उसके बारे में एक बड़ा दावा किया गया है कि बहुत जल्द अली अमीन गंडापुर अपनी सीट के ऊपर नहीं रहेंगे, उनकी हुकूमत को KPK के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब KPK के अंदर हुकूमत ख़त्म होने के कितने चांसेस हैं, इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा एक और बड़ा दावा किया गया, वो दावा किया गया इमरान खान के बारे में। एक कंपैरिजन किया गया इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान, और वो कंपैरिजन ये है कि नवाज शरीफ के पास एक भाई है जिसका नाम है शहबाज शरीफ, और इमरान खान के पास शहबाज शरीफ की तरह भाई नहीं है जो कि इमरान खान के लिए रास्ते बनाए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए रास्ते बनाए। अब इस दावे के अंदर कितनी हकीकत है और क्या वाकया ही शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए रास्ते बनाए या उनके रास्ते बंद किए, ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, पिछले चंद दिन मैं सफ़र के अंदर था और जहां पर मुझे मौका मिलता था मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करता था। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सफ़र के अंदर भी जो तफसीलात मैंने आप तक पहुंचाई आपने उनको देखा और सराहा। इंशाल्लाह अब मैं वापस आ गया हूं और सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं 27वीं आइनी तरमीम की। नजम सेठी साहब ने इस हवाले से एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जी बातें हो रही हैं कि एक ऐसी तरमीम लाई जाएगी जो कि 27वीं आइनी तरमीम होगी जिससे एस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट तल्लक होगा और एस्टेब्लिशमेंट के एक किरदार को बड़ी पावर दी जाएगी। उनका इनडायरेक्टली इशारा था फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि शायद उनका ओहदा बदल दिया जाएगा, उनकी पोजीशन बदल दी जाएगी और उनको सदर ममलकत की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया जाएगा। ये बातें और भी बहुत से लोगों ने की हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें बहुत सी की जा रही हैं, लेकिन इसका पता उस वक्त चलेगा जिस वक्त 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आएगा। क्योंकि अब तो नून लीग की जो हुकूमत है वो कह रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत, यानी कि माले गनीमत के अंदर जो इनको सीटें मिली हैं, जीती वो इमरान खान ने है लेकिन मिल इनको गई। सारी जिंदगी ये दावा करते रहे, पिछले कई सालों से दावा करते रहे कि भाई इमरान खान को सियासत नहीं आती, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत इनको इमरान खान की वजह से मिली है, क्योंकि सीटें इमरान खान ने जीती हैं, सीटें इन्होंने नहीं जीती। और इनके ऊपर जो बड़ी मेहरबानी की है वो की है अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल मंदोखेल ने और बाकी जो 5 जजेस हैं, यानी जो 7 जजेस ने जो फैसला दिया इनके हक में। नजम सेठी साहब ने मजीद एक बात की है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर गए हैं अमेरिका में और उन्होंने जाकर मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये एक गैर मामूली मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने की है और जो आर्मी चीफ था वो सदर नहीं था। इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक जब अमेरिकन के साथ मिलते रहे तो वो सदर थे, जनरल अयूब खान मिलते रहे तो वो भी सदर थे। तो उन्होंने कहा जी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ी तब्दीली हो 27वीं आइनी तरमीम में। अब 27वीं आइनी तरमीम के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी पाकिस्तान की अदलिया के अंदर अगर किसी जगह पे कोई चीज़ रह गई है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा कि भाई इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी जगह से कोई रत्ती बराबर भी इंसाफ ना मिल सके, कोई रिलीफ ना मिल सके। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर लें, जैसे मर्जी घेरा डाल लें, एक प्लानिंग इंसान करता है और एक प्लानिंग अल्लाह की होती है। देखें, एक चीज़ तो दुनिया के अंदर, मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर एक चीज़ अगर आप इंसानी तरीक़ को पढ़ें कि अगर आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, किसी के साथ जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो आप एक हद तक करते हैं और वो हद उस वक्त तक कायम होती है जब तक अल्लाह आपकी रस्सी को ढीला छोड़ता है। लेकिन जब वो रस्सी खींची जाती है तो फिर ऐसे ऐसे काम होते हैं कि कानों से धुएं निकलते हैं, बंदे को यकीन नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया है। आगे आ जाए, नजम सेठी साहब ने एक और बड़ा दावा किया और वो दावा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर के लिए उन्होंने कहा जी मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे और जो गवर्नरशिप की तलवार है वो पहले उनके सर के ऊपर लटक रही है और वहां पर भी हो सकता है कि तब्दीली आ जाए, यानी कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत बदल दी जाएगी। अब यहां पर मैं 2 चीज़ें वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं। अली अमीन गंडापुर इस वक्त अच्छे बच्चे हैं,
गुड बॉय हैं। तो जब तक वो अच्छे बच्चे रहेंगे, जब तक वो गुड बॉय रहेंगे, उस वक्त तक तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर ने आंखें दिखाई तो ये याद रहे कि वो जो पहले होता था कि भाई आप किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकते, पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, तो वो तो सिस्टम खत्म हो गया हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइजा ने फैसला दिया था कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देख सकते हैं। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जो असेंबली है, वहां पर तहरीक इंसाफ के सिर्फ 20 MNA ज्यादा हैं और अपोजिशन के पास तकरीबन 53 सीट्स हैं जो कि उनको माले गनीमत के अंदर मिली है, मखसूस नशिस्तें। तो 20 लोगों को अगर मैनेज कर लिया गया तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी और फिर अली अमीन गंडापुर को यह पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर जो बुज़दिली की सजा होती है वो क्या होती है। क्योंकि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि 4 अक्टूबर को तुमने पहुंचना डी चौक और 26वीं आईनी तरमीम को रोकना है, नहीं होने देना। तो अली अमीन गंडापुर साहब वो 12 ज़िले क्रॉस करके तो KP असेंबली से नमूदार हो गए थे। तो आजकल माशाल्लाह उनको बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया कि चीज़ें किस तरफ जा रही। जुल्फी बुखारी ने एक इंटरव्यू दिया है द इंडिपेंडेंट को। उन्होंने इमरान खान के हवाले से और इमरान खान की अहलिया के हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं उस इंटरव्यू के अंदर इंटरनेशनल मीडिया में। उन्होंने कहा जी शदीद गर्मी के अंदर इमरान खान के सेल की बिजली काट दी जाती है, खाना भी नाकस दिया जाता है और इमरान खान जेल हकाम को मुस्कुरा कर कहते हैं कि जो जुल्म करना है कर लो, जो तुम कर सकते हो वो कर लो, जो तुम्हारे बस में है वो आप कर लो। मजीद उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से भी गैर इंसानी सलूक किया जाता है जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ रही है। खान पहले से ज़्यादा मजबूत है लेकिन जुल्म होता है। ये बात की है जुल्फी बुखारी ने। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां पर सलमान अकबर आज़ाद से एक सवाल पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आपने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की थी। तो आगे से सलमान अकबर आज़ाद ने यह जवाब दिया कि ये गलत कहते हैं। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत बयानी है, मैं इसको रद्द करता हूं और मैं वाज़े अल्फाज के अंदर कहता हूं कि हमने मौलाना फजल रहमान को यह कहा था कि हम 26वीं आईनी तरमीम के ना मतन को मानते हैं और ना ही प्रोसीजर को मानते हैं। यह बात सलमान अकबर आज़ाद ने की है। सीनियर साफिया पाकिस्तान के नदीम मलक, उन्होंने ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ दो तीन दिन कबल, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी मैं मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। काजी फायद ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर मुल्क में सियासी फ़ज़ा को ख़राब और फसाद की कैफियत पैदा की। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा जी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा किया है। अब देखना होगा कि जो बहुत असूलों की बात करते हैं क्या वो इन सीटों को वसूल करते हैं या नहीं करते। अब मौलाना फजल रहमान की जमात है, वो 3 सीटें जीती हुई है सिर्फ, ठीक है जी, कौमी असम्बली के अंदर, और उनको माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई 10-11 सीटें मिलेंगी जो गनीमत की सीटें होंगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस्लाम के दाई बनते हैं, जो कहते हैं जी दीन का हमसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं, तो अब देखना यह है कि क्या वो चोरी के माल को वसूल करने में उससे इनकार करते हैं या उसको वसूल करते हैं। बाकी पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो तो अल्लाह कहते हैं, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई हैं सीटें, हालांकि वोट अपना नहीं है। और वो मुझे बात याद आ गई मंसूर अली खान की। उन्होंने कहा था कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ ना, तो मैंने एक बंदे से बात की जो कि मियां नवाज शरीफ के पास खड़ा था, और मैंने पूछा कि क्या हालात व वाक़यात हैं। उसने कहा जी हार गए। तो मंसूर अली खान ने पूछा कि कौन हार गए। उसने कहा जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर और मनसेरा वाली दोनों सीटें हार गए। तो ये हारी हुई सीटें इनको फिर लाहौर वाली, तो फिर यास्मीन राशिद वाली सीट आपको पता है कि 1 को 9 बनाया गया, 10 के आगे 0 लगाई गई, 7 को 8 बनाया गया, पता नहीं क्या क्या करके तो फिर फॉर्म 47 जारी करके नवाज शरीफ को जितवाया गया। रात को 3 बजे के करीब उस हल्के का जो रिटर्निंग अफसर है उसको तब्दील किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर मौजे हुए हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान देखते हैं कि इन सीटों को कबूल करते हैं या नहीं करते। हामिद खान साहब ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला था। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख का एक अनोखा फैसला है। जिन जजों के सामने नजर सानी के लिए केस पहुंचा हो वो पहले इस केस के जज ही नहीं थे। ये उन्होंने बात बताई है कि देखें 2 चीज़ें होती है ना, एक होती है नजर अव्वल और एक होती है नजर सानी। नजर अव्वल के पहली दफ़ा केस सुना और उसका फैसला कर दिया, और दूसरा फरीक अगर समझता जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो नजर सानी के अंदर जाता है। तो नजर सानी में 2 कंडीशंस होती हैं।
पहली कंडीशन ये होती है कि नजर सानी वही जज सुनेंगे जिन्होंने पहले केस सुना, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये साबित करना होता है कि नाइंसाफी कहां पर हुई, फिर नजर सानी होती है। तो ये दोनों चीजें इस केस के अंदर नहीं हुई, और ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का एक अनोखा तरीन फैसला था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान की अदालतों को कई दहाइयों बाद जाकर ये पता लगता है, उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं 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 वो काम हमने गलत किया था। जुल्फकार अली भुट्टो वाला काम 40 साल बाद जाके पता चला कि वो तो फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं दिया गया था। तो अब बताएं कि उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनके बारे में अब फिर क्या कहना चाहिए। और वो एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है कि एक साहब हैं, वो किसी जज की कब्र के ऊपर जाकर कह रहे हैं कि जनाब मोहतरम, जब आप जज थे उस वक्त तो बड़ी ठाठ बाट थी, बड़ा आपका प्रोटोकॉल था, नाइंसाफी के आप फैसले किया करते थे, अब आप कब्र के अंदर, अब आपका क्या हाल है। और मौलाना तारक जमील का क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है कि ये जो जजेस हैं, जो काजी हैं, इनके हाथ गर्दनों के पीछे बंधे होंगे और फिर अल्लाह इनसे पूछेगा कि बताओ तुमने लोगों के दरमियान इंसाफ किया या नहीं किया। जो लोग जो साइल आते थे तुम्हारे पास इंसाफ की कुर्सी थी, अदल करना था तुमने, क्या लोगों के दरमियान इंसाफ किया या नहीं किया। और अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो उसी हालत में उनको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये अब लोग सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें हद दर्जे की नाइंसाफी कर रही हैं। अब एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान के सदर जनाब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब है, जिनको 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा गया और वहां पर सबसे पहले नंबर पे सनियोरिटी दे दी गई, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है। तो अब आने वाले वक्त में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, उस हवाले से अहम तरीन खबरें, और खबरें ये है कि जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को पाकिस्तान वापस लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और इसमें तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि जी सोशल मीडिया अगर वापस आ गया तो हमारे ऊपर सख्तियाँ कम हो जाएंगी और हमें स्पेस मिलेगी और बहुत से मामला हमारे लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। इमरान खान नहीं चाहते कि उनका सोशल मीडिया वापस आए। इस हवाले से जबरान अलियास, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं, उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी इस वक्त दो नजरिए हैं। पहला नजरिया यह है कि सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया यह है कि सिस्टम, पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान के चेकमेट में है, क्योंकि इमरान खान को खत्म करने की कोशिश में आइन तोड़ना पड़ा, कानून तोड़ने पड़े, गोलियां चलानी पड़ी, इंसानियत के तकाजे तोड़ने पड़े और अपनी इज्जत गंवानी पड़ी, मगर इमरान खान को हरा नहीं सके। उन्होंने कहा जी सबसे शर्मनाक बात यह है कि सब करने के बावजूद मुल्क नहीं चला सके। असल चेकमेट यही है कि आइन, इंसाफ और कानून का कत्ल करके भी किसी मुल्क में खुशहाली नहीं आती। पिछले 3 साल इसका जीता जागता सबूत है। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, मुनीफ फरूक साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब बदकिस्मत है। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं जी इमरान खान की बदकिस्मती है कि उनके पास शहबाज शरीफ जैसा भाई नहीं है। यानी कि एक भाई होता इमरान खान के पास, शहबाज शरीफ जैसा, और वो जाता और जाकर इमरान खान के लिए बात करता एस्टेब्लिशमेंट से, वो डिग्गी में छुपता जाके, मुलाकातें करता जाके, और फिर इमरान खान को आकर बताता कि भाईजान, बड़े भाई खान साहब, मैंने बात कर ली है, मैंने आपकी सेटिंग करवा दी है, टांके टूंके मैंने फिट कर दिए हैं, अब सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने अपने नजरिए के ऊपर समझौता करना है। आपने, अगर आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, उससे अपने पीछे हटना है और आपने ये करना है कि जो कहा जाएगा यस सर, हमें कबूल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इमरान खान का ऐसा कोई भाई होता तो इमरान खान क्या करते? इमरान खान अपने भाई को कहते शट अप, दफा हो जाए यहां से और दोबारा मुझे शक्ल नहीं दिखानी। तो ये मुनीफ फरूक साहब को इतना तो उनको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। इमरान खान के भाई तो नहीं, उनकी बहनें हैं, तो देख ले उनकी बहनें किस तरीके से डट के खड़ी हैं। क्या इमरान खान की बहनों ने इमरान खान के लिए कोई भीख मांगी है? वो एक भीख जरूर मांगती हैं कि हमारे भाई के लिए हमारी पार्टी खड़ी हो जाए। वो कभी भी ये नहीं कहती कि हमारे भाई को हमारे भाई के साथ डील कर लो, हमारा भाई आपके साथ कंप्रोमाइज कर लेगा, हमारा भाई पीछे हटने को तैयार है, झुकने को तैयार है, बिकने को तैयार है, वो ये नहीं कहती। तो ऐसा भाई जो आपको आपके असूल तोड़ने पर मजबूर करे, आपको अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर पांव रखने पर मजबूर करे,
कोई भी दुनिया के अंदर ऐसे भाई को कबूल नहीं करेगा। लोग ये कहेंगे भाई जा मेरी जान छोड़। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया गया। वो रिलीफ 35 रुपये का दिया गया कि जो 35 रुपये आपके बिल के अंदर पीटीवी के चार्जेस लग के आते थे उनको अब ख़त्म कर दिया गया। ठीक है जी, ये अब इसके ऊपर आप जश्न मना सकते हैं, आप मिठाइयाँ बांट सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को मुबारकबाद भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों को मुबारकबाद दे सकते हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको फजूल में आता था लाके उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। और दूसरी तरफ बजट के अंदर क्या किया, बजट के अंदर 600% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने की बात की गई। वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें पता नहीं 4 लाख से 12 लाख यानी कि लाखों के अंदर काम किए गए। करोड़ों रुपया वज़ीर आज़म हाउस के लोन के लिए रखा गया और पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी ली जाएंगी और आवाम को रिलीफ 35 रुपए का। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे आ जाए जी। पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो MPAs हैं उन्होंने आपको पता है कि बड़ा एहतजाज किया था, भरपूर मरियम नवाज के खिलाफ नारेबाजी की थी। और वो नारेबाजी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी जो 10 खरब रुपए की करप्शन की खबर आई थी कि 10 खरब रुपए की खुर्द बुर्द की गई है। तो चोर चोर के नारे लगाए गए। तो जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलक अहमद खान साहब, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज दिया है, उनको 20 लाख जुर्माना भी कर दिया है और मेरा ख्याल है 1 साल तक कोई 14 इजलास के ऊपर पाबंदी लगा दिया कि आप नहीं आ सकते। अब हैरान कुन तौर पर यहाँ पे सिर्फ तरीके इंसाफ के लोगों को सजा दी गई है। जो नून लीग के लोग आपस में गुत्थम गुत्था थे उनको कुछ नहीं कहा गया, वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं तरीके इंसाफ के लोग किसी खलाई मखलूक के साथ लड़ रहे थे, जिन्नों के साथ लड़ रहे थे, ये इस चीज़ का पता नहीं। मजीद मलक अहमद खान साहब ने कहा कि अगर आपको इतना ही शौक है एहतजाज करने का तो फिर जाएं, जाकर आप इस्तीफे दें और फिर मुजाहरा करें, फिर आप देखना आपके साथ क्या होता है। तो इस्तीफे दे के तो पहले ही पता लग गया हुआ तरीके इंसाफ को कि उनके साथ क्या होता है। अब मुझे लगता है ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो अपोजिशन लीडर है मलक अहमद खान भुच्चर, उन्होंने भी इसके ऊपर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने फ़िरौनियत की इंतहा कर दी है। उन्होंने कहा जी हमें तुम्हारी मुअत्तली या जुर्मानों से कोई खौफ नहीं है, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। इमरान खान को 1 घंटे के लिए रिहा कर को देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पे खड़े और हम कहाँ पे खड़े। उन्होंने बात की है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जाते हैं, जो हमारी अशराफिया बाहर क्यों जाती है इलाज करवाने के लिए, जब दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद हो। समीना पाशा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आज ही की खबर है कि पाक पतन के अस्पताल में 20 बच्चे नाकाफी तबी सहूलियात की वजह से जान से चले गए। ये कल उन्होंने बात की थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें ये क्या सूरत हाल हो रही। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।